हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आप पिछले वीडियो मेरे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, और आज मैं आपको कौन सा टॉपिक बताना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कौन सा पार्ट है मैंने तो पिछले वीडियो में बताया है। ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है ये ध्यान से देख लीजिए। आपको सबसे पहले लेट करना है, लेट एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रूट मुझे हटाना ही हटाना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्वायर बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो यहाँ लगा दीजिए एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से भाई रूट उड़ गया। ठीक है, now let's apply first identity। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab इज इक्वल टू 3 - 4i। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy इज इक्वल टू 3 - 4i। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेट करना है रियल एंड इमेजनरी पार्ट। ठीक है, इक्वेट करना है रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट में आपका आ जाएगा, अगर आप इक्वेट करें इमेजनरी पार्ट तो आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू -2। अगला काम क्या है ये आपको ध्यान देना है। आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो है, पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे देख लीजिए, आपको ये निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर +4 x² वाई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ। प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ you know this that is 3, so you can put 3 here and square +4 x² वाई स्क्वायर। तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 9 + 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो इसका मतलब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 2 ले लेते हैं। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, एड 1 एंड 2। तो 2x² इज इक्वल टू 5 + 3 क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2। ठीक है, तो अब हमें y निकालना है, तो हम इसमें रख के देख सकते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू +2, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा -1। ठीक है, और जब x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू -2 है, तो y क्या आ जाएगा, +1। ठीक, वैल्यूज आ गई। अब हम बना लेते हैं भाई कि हमारा आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा देखिएगा, पहले जब +2 है तो रियल पार्ट आप 2 लिखेंगे, अब इमेजनरी पार्ट क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ये देखिए 1i भी लिख सकते हैं आप। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, और वो आ सकता है जब रियल पार्ट नेगेटिव है तो इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है। आप ये देखिए, ठीक, 1i भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट आ रहा है हमारे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो भी जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, लेट दिस and square both side always and apply first identity। So when you will open the bracket, remember one thing, at the place of I square you will write -1, -1। Okay, ये मैं
यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ये देखिए -1 लिखेंगे तो अब ये -y² हो जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू इक्वेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक। देन यू हैव टू फाइंड आउट x² + y² होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आराम से निकल आया, फिर आपको मिल जाएगा x² + y²। दो इक्वेशन बना लीजिए, ऐड कर लीजिए, आपको x मिलेगा ही मिलेगा, y आराम से निकल आएगा, ठीक। फिर लास्ट में ध्यान रखिएगा कि रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, इसको ध्यान रखते हुए आप लिख सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे और आपको क्लियर हो जाए। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपको पता है मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था कि लेट x + iy इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। आपको पता है इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक। उसके बाद आपको पता है स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, आप जान गए हैं स्क्वायर बोथ साइड है, तो स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये देखिए। नाउ लेट्स ओपन द स्क्वायर, सो यू विल गेट x²। मैं आपको बता चुका हूँ कि -y² आएगा, क्यों? क्योंकि i² जब करते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है। तो लिख दिया +2ixy इज इक्वल टू दिस, ठीक। इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट चुका है, ठीक है। अब हम इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट जब इक्वेट करेंगे तो ये आएगा दिस इक्वल टू -7, और इमेजिनरी पार्ट में आपका आ जाएगा -24। रिमेंबर, -24। नाउ we can write this as xy is equal to -12, and you will divide -24 by 2, you will get -12। अब आपको पता है हमें क्या निकालना होता है, x² + y² का होल स्क्वायर। जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ये लिखेंगे, ठीक। बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, याद रखना है। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -7 का स्क्वायर क्या आएगा, +49, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा पॉजिटिव, ठीक। तो 49 प्लस ये आएगा 576 विच इज इक्वल टू 625, इतना आ गया, ठीक है। अब x² + y², ये किसका स्क्वायर है, 25 का, लिख लीजिए। तो डेट मीन्स x² + y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25, जब आप स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड से। तो ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो भाई जब ऐड करेंगे y² -y² तो चला जाएगा, और x² + x² क्या हो जाएगा, 2x², ठीक है। और 25 - 7 आ जाएगा 18, सो x² इज इक्वल टू +9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या गया, +3, ठीक। अब यहां से हम निकाल लेते हैं y। तो जब +3 है, ठीक, x इज इक्वल टू +3 है, तो y क्या आ जाएगा भाई, -4, ठीक है। और जब when x इज इक्वल टू -3 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4। सही जा रहा है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस हम लिख सकते हैं, या तो हम ये लिखें कि 3 - 4i, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट पॉजिटिव है पहले और ये नेगेटिव, और यू कैन से -3 + 4i, ठीक है। तो कुछ नया प्रोसेस नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ये भी हो गया, इजीली सॉल्व हो गया है। आपको ध्यान रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर बोथ साइड, फिर ये अप्लाई करना है, फिर इक्वेशंस को ऐड कर देना है, x और y निकल आएगा। अब देखिए और क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो आप जानते हैं हम इसे क्या करेंगे, लेट x + iy इज इक्वल टू, अब ध्यान रखिएगा आपको लगाना है पहले स्क्वायर रूट, और ये हमें लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जानते हैं आप स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, क्या आने वाला है, x² - y² + 2ixy, आप जानते हैं ये चीज अब, ठीक। और इधर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वो स्टेटमेंट भी आप लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो जब इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ध्यान रखिएगा x² - y² इज इक्वल टू क्या आएगा, 33/4 आएगा, अपॉन 4 भी रखना है, ठीक। आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, लाइक दिस, ठीक। इसे सेपरेट करेंगे तो 56/4 क्या आएगा, 14, तो 14i लिख सकते हैं, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट हम लोग इक्वेट करते हैं, तो आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू 14,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा हुआ है, ठीक। अच्छा, यहाँ से हम एक्स वाई इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 7, ठीक है। चलिए इस बार थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से y को लिख लेते हैं 7/x और इसे इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं y इक्वल टू 7/x इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस, जब वाई स्क्वायर लिखा है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49/x स्क्वायर इज इक्वल टू 33/4। अब आप कहेंगे सर आप तो पावर 4 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक हो जाएगा वो। तो यहां से क्या आएगा, x रेज टू द पावर 4 माइनस 49, और जो डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर होगा वो उधर जाके भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। या फिर अभी लिखा रहने दीजिए आप, ठीक है, अभी आप इसे ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x रेज टू द पावर 4 माइनस 196। When you will multiply 49 by 4, you will get 196. Now, is equal to 33x square, ठीक। अब देखिए, अब हम इसे इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4x रेज टू द पावर 4 माइनस 33x स्क्वायर माइनस 196 इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसी क्या आ जाएगा, 4 इंटू 196 784 होता है। ऐसा ब्रेक करते हैं कि हमें -33 मिले। तो आप चेक कर लीजिएगा फैक्टर्स निकाल के, 49 इंटू 16, ठीक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी देखिएगा आपको दिखेगा कि -33 मिल रहा है हमें। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, +16x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर माइनस 196 इक्वल टू 0। You can see 16 minus 49 will give -33. You have to see sign also, right? Now, let's take common. तो यहां से कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं -49, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फैक्टराइज हो गया है, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है, और हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब so 4x is equal to 49, that means we can write x square is equal to 49/4। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, +-7/2, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम पॉजिटिव 7/2 ले रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, देखिएगा 7/2 है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, कब, when x इज पॉजिटिव 7/2, ठीक है। और जब when x इज इक्वल टू -7/2 वी विल टेक, ठीक है। तो उस केस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा इसका, वो क्या आएगा, 7/2, ठीक है, प्लस 2i, ठीक, और -7/2, ठीक है, -2i, ठीक। हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, इस बार मैंने क्या किया था कि y की वैल्यू निकाली 7/x और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, एंड आफ्टर पुटिंग दिस यू कैन सी वी आर गेटिंग दिस। फिर हमने इसे एक तरीके से एलसीएम लिया है, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये हमारा बना, फिर हमने लगाया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिससे हमें x निकला है, ठीक। हमें x मिल गया, फिर हम निकाल सकते हैं इजिली y, तो ये आ गया इसका स्क्वायर रूट।